वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन। देखिए, जीवन तो एक यात्रा ही है ना, सभी हम एक यात्रा में अ, पशु वृक्ष ही क्यों ना हो, बस ये है, वृक्ष की यात्रा जो है बड़ी सुप्त यात्रा है, सोए हुए में। पशु यात्रा में ये सब, अ, हम सब जीव ना यात्रा में ही है। और यात्रा में क्या ना, एक तो हमारा रिज़ॉल्व पक्का होना कि भई हमारी डेस्टिनेशन पक्का करना, ये अति आवश्यक है। क्या डेस्टिनेशन है? वेयर आर वी हेडिंग? वेयर वुड वी वांट टू गो? और जीवन की यात्रा में टर्निंग पॉइंट बहुत आते हैं, नोटिसेस बहुत आते हैं। दाँत का दर्द, हेल्थ रिलेटेड तो बहुत नोटिसेस आते हैं ना, बहुत नोटिसेस आते हैं। और इन जनरल नोटिसेस बहुत आते हैं। भई आपकी जॉब लग गई, भई जॉब ठीक नहीं है, व्यापार चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, सगाई हो गई, नहीं हुई, इत्यादि ऐसे बहुत नोटिसेस आते हैं ना। और टर्निंग पॉइंट्स भी आते हैं जीवन में। लेकिन क्या है ना, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हम में इतना विवेक नहीं है कि उन नोटिसेस को हम समझ सकें। जीवन में वास्तव में जो कुछ आ रहा है ना, उसको उसको दिशा दिया जा सकता है कि कृष्ण की ओर अग्रसर होने के लिए। और टर्निंग पॉइंट भी ऐसे ही है कि कृष्ण की ओर अग्रसर होने के लिए। तो अर्जुन को ये नोटिस, ये टर्निंग पॉइंट उनको अनुभव हो गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन का। ये तो बहुत बड़ा नोटिस, मैं कैसी स्थिति में आ गया हूँ। और उसमें उन्होंने क्या किया, भगवान को ही पुकारा, कृष्ण के ही समर्पित हुए। भगवान को ही। और वही हमें भी करना है, भागवत गीता की शरण लेना, भगवान के दिव्य वचनों का, भगवान के दिव्य वाणी का। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, कृष्ण और कृष्ण की वाणी अभिन्न है, कृष्ण और कृष्ण की इच्छा अभिन्न है। हाँ? तो भागवत गीता के दर्शन, भागवत गीता के शरणागत होके हम अपना जीवन व्यतीत करें तो और कुछ नहीं, हम शुद्ध भक्ति बनेंगे। शुद्ध भक्त बनने की हमारी आशा अभिलाषा होगी। और उसी पद को पाना है, शुद्ध भक्त के पद को। और शुद्ध भक्त का पद मतलब शुद्ध सेवा भावना, युगल सरकार की शुद्ध सेवा भावना। सारा जीवन इस हिसाब से अगर हम ढाल सकें, गुरु गौरांग के प्रीत्यार्थ, राधा कृष्ण के प्रीत्यार्थ की, जो भी गुरु गौरांग की प्रीति का वर्धन करे, राधा कृष्ण की प्रीति का वर्धन करे। अर्जुन ने भी युद्ध किया था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण की इच्छा थी अर्जुन युद्ध करे, अर्जुन ने स्वीकार किया और फिर युद्ध किया। तो हम भी अपने जीवन को इस हिसाब से डालें कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान जिस दिन प्रसन्न हो गए भाई, हम तो, हमारी पूरी लॉटरी लग गई तब। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम आगे बढ़ाते हैं भागवत गीता का अध्ययन। अध्याय 9, श्लोक संख्या 24 से आज। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वनेताश्च पढ़िए हर्षा अनुवाद तात्पर्य। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के
यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो, तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और उस इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। भोक्ता मतलब? यूजर। ना, भोक्ता मतलब एन्जॉयर। ओके, एंजॉय। हाँ। जो भोग कर रहे हैं ना, वो। हाँ, यूज़र मतलब ठीक है, अल्टीमेटली यूज़र शुड बी द एन्जॉयर उस हिसाब से। लेकिन संसार में हम जिस तरह के भी यूज़र हो, देखो संसार की कैसी विचित्र दशा है ना एक, है कि नहीं? हम्म। देखिए हम्म। कहीं पे भी देखिए, कुछ उदाहरण अगर देखें, तो टीचर है, स्कूल में है ना? और विद्यार्थी हैं। अब दोनों के दोनों ही प्रेशर में हैं। विद्यार्थी को ये प्रेशर है, एक तो शुरू पूरा ही करिकुलम पढ़ने के लिए हो क्लास वर्क करना, होमवर्क करना, टीचर को भी प्रेशर है, बच्चे कैसे आएँगे इस सेशन में, उनको पढ़ाना है, उनकी छुट्टियाँ। अब बच्चे को प्रेशर भई छुट्टी लूँ, नहीं लूँ, टीचर को प्रेशर भई ये छुट्टी लेगा कि नहीं लेगा। एग्ज़ाम का, बच्चे को कि एग्ज़ाम अपीयर करना है, टीचर को भी प्रेशर है, पेपर सेट करना है, एवरेज पेपर बनाओ, ज़्यादा लेंथी नहीं हो, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, ज़्यादा ईज़ी भी नहीं हो, चेकिंग इत्यादि सब कुछ। तो इस संसार में कोई भी देखो आप, मैनेजर, सबऑर्डिनेट प्रेशर, दुकानदार, मालिक, स्टाफ प्रेशर, कस्टमर, शॉपकीपर, एवरीवन, हर कोई का ये है ही कि भई सब एक-दूसरे से हम बंधे हुए हैं। लगता है कि भई आई एम द यूज़र या आई एम द स्वामी, है ना? आई एम द बॉस, आई हैव गॉट द लीड। बट हमारी जो लीड भी है ना, आई हैव गॉट द पावर, द अथॉरिटी, द लीड, किसी की एब्सोल्यूट नहीं है, सबकी रिलेटिव ही है। एंड वी ऑल आर अकाउंटेबल। टीचर को भय क्यों होता है? बिकॉज़ ही इज़ अकाउंटेबल ना, ही हैज़ हिज़ लिमिटेशंस, he has family to feed, family to look after, इत्यादि, everyone. So we all are accountable. We, and because we all are accountable, which means we all are responsible. We have to take responsibility. We just cannot shy away from responsibility. तो भागवत गीता का कहीं पे भी ऐसा कथन नहीं है कि कर्म त्याग या संन्यास, ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ये तो एकदम गलत धारणा है कि कर्म त्याग या संन्यास, ना। तो इस संसार में हम सभी ना हॉट सीट में ही है। किसी की सीट थोड़ी ज़्यादा हॉट है, किसी की कम हॉट है, वो अलग बात हो रिलेटिव सेंस में, बट एवरीवन इज़ इन दैट सेम हॉट सीट। और ये समय की बात है, कर्म की बात है, समय की बात है। आज किसी की सीट ज़्यादा हॉट है, कल किसी की ज़्यादा कम हॉट होगी, ऐसे। तो इस संसार में यूज़र तो हम सभी हों, लेकिन भाई एन्जॉयर कितने हैं? भगवान ऐसे भोगता है, ऐसे यूज़र है समझो, जो फुल एन्जॉयर है। क्योंकि संसार से क्या, कहीं पे भी भगवान में मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं है।
He's such an expert engineer. He created this material world, yet he's materially unattached. For Krishna, there is no actually no difference, material spirit. For Krishna, everything is spirit only. Everything is दिव्य, everything is transcendent. जैसे वो स- कहानी पढ़ी होगी ना बचपन में, क्या मिडास की गोल्ड या क्या, कि व्यक्ति जो कुछ भी छुए लोहा सोना बन जाता है, सोना सोना सोना, है ना? तो वैसे ही भगवान का, भगवान तो जहाँ पे भी जाए दिव्यता की मूर्तिमान है ना भगवान। तो वहाँ सुख आनंद है ही, शाश्वतता है ही, जहाँ पे भी रहे भगवान। और ऐसे ही स्वामी के अगर हम शरण शरण में आए, तो हम भी दिव्यता के अलावा कुछ और अनुभव नहीं करेंगे। तो ये भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम, है ना? सारे यज्ञों का भोक्ता च प्रभुरेव च। स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ, एन्जॉयर हूँ। न तू माम अभिजानन्ति, जो मेरे को तत्व से नहीं जानता ना, मेरे वास्तव में, तत्व मतलब वास्तव, रियलिटी में, एज़ इट इज़। तो वो न तू माम अभिजानन्ति तत्त्वन्येतत् च्यवन्तितः। वो फिर पतन होता है। अभी गिरने का मतलब कि भई हम अपनी चेतना में गिरते ही जा रहे हैं ना, गिरते ही जा रहे हैं। अगर भगवान को नहीं जान रहे हैं, तो हम फिर जीवन की एक प्रकार की जर्नी में पीछे ही जा रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। बताया ना तात्पर्य में, इस संसार में जो सुख है प्राय सब क्षणिक सुख ही है। क्षणिक मतलब जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। हाँ, क्षणिक मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड टेम्पररी जो अवधि में भी शॉर्ट लिव्ड है और सब्सटेंस में भी। हुँ, सब अंदर से माल भी इतना दमदार नहीं है और है भी शॉर्ट लिव्ड। तो इस संसार में ऐसा ही सुख है, क्षणिक सुख ही है ना। कोई देखो किसी का नाम भी होता है, कितने टाइम तक होता है भाई। हुआ ना अमेरिका या कहाँ पे बड़े-बड़े स्टैच्यूज़ गिराए ना, ये बीएलएम मूवमेंट में हुआ था ना, कई-कई के। अब वो स्टैच्यूज़ कब तक, ठीक है 50, 100, 200 साल गिराओ भाई, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान तो, कृष्ण तो नास्तिकों आस्तिकों सभी के लिए अट्रैक्टिव है, सभी के, क्योंकि छलने का भी स्रोत कृष्ण नहीं है ना, हर चीज़ का स्रोत कृष्ण ही है। तो भगवान तो आस्तिकों नास्तिकों सभी के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। और जो तात्पर्य में बताया ना कि व्यक्ति को अगर कुछ माँगना भी हो ना, भौतिकी, तो भी भगवान से माँगो, परमेश्वर से माँगो। है ना लास्ट में तात्पर्य में, कि अगर किसी को कुछ माँगना भी है तो परमेश्वर से माँगो। तो एक बात देखो, अगर बच्चा, बेटा अपने एक व्यक्ति समझो अपने साला से पैसा लेता है, तो एक प्रकार का उसको लोन ही समझ सकते हैं ना, कि हाँ भाई एक उधार लिया है कि नहीं? साला से, अपने दोस्त से, अपने मामा से, पड़ोसी से, लेकिन बाप से अगर लेता है, अपने पिता से अगर वो लेता है रुपया, तो उसको उधार के रूप में नहीं देखा जाता, कि भाई पिता से, भाई से ले लो वो भी उधार के रूप में ही है, लेकिन पिता से लेना देखा नहीं जाता उधार के रूप में। ये तो फिर भी थोड़ा लौकिक दृष्टिकोण से बात है भले ही। कहने का आशा है कि और कहीं से लो, किसी से भी लो पैसे, तो एक लगता है कि भाई उधार है, लोन है या अच्छा लिया है। लेकिन पिताजी से लो, पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है देने में, और लेने में भी ऐसा नहीं है कि लोन। ऑल्दो अब तो सामाजिक स्ट्रक्चर ही थोड़ा बदलते जा रहा है, बट आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग उसी तरह से देवी-देवता से किसी के आगे भीख माँगना ना, कटोरा फैलाना, भले ही कुछ मैटर ही माँग रहे हो मटेरियली, तो वो भी एक प्रकार का भीख ही, एक प्रकार का ऋण है। लेकिन भगवान से माँगना वो कोई ऋण या भीख नहीं है, भले ही हम मटेरियली माँगे। अरे माँग तो भगवान से ही रहे हैं ना, हाँ, क्या दिक्कत है अगर मटेरियल भी माँगे तो? माँग भगवान से रहे ना। हम बेवकूफ़ हैं, इसलिए हम थोड़ी-सी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें माँग रहे हैं। भगवान समझदार है ना, भगवान हमें ऊँचा उठा देंगे, प्रोवाइडेड हम भगवान से माँगे। लेकिन यही है, देवी-देवताओं से माँगने से क्या है, जो हमें माँग रहे हैं हम,
वो हमारे कोटे में होगा और उनके अधिकार में होगा तो हमें देंगे, नहीं तो नहीं भी दें, कितना दें, कितना नहीं दें। लेकिन हमसे कुछ उठाएँगे नहीं हमारी चेतना से वो, हाँ। और भगवान क्या है, भगवान देखते हैं, हम माँग कुछ रहे हों, लेकिन भगवान को पता है हमें चाहिए क्या वास्तव में। एक अंतर है ना, मैं माँग रहा हूँ समझ लो डेल का लैपटॉप, लेकिन भगवान को चाहिए नहीं, इसको ये लैपटॉप नहीं, उसको वो लैपटॉप चाहिए, इसके लिए वो लैपटॉप ठीक होगा। That Krishna knows and he will arrange for that thing which is more beneficial for me in reality. देवी-देवता उनको पता भी नहीं कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा and they cannot arrange as well. No. Until and unless हम पूरे ही selfless हो, then देवी-देवता can point us towards Krishna. Then they can help us go towards bhakti. Otherwise not. तो इस संसार में ही देखते हैं पिताजी से माँगो तो उसको लोन नहीं माना जाता या खराब भी नहीं पाया जाता। बाकी कहीं से माँगो तो एक रहता है। उसी प्रकार और कहीं से भी हाथ फैलाओ अच्छा बात नहीं है। भगवान के आगे हाथ फैलाओ कोई खराब नहीं है, बढ़िया है वो। वो बहुत प्रशंसनीय है। भले ही कोई मटेरियल भी माँग रहा है वो भगवान फिर उसको सॉर्ट आउट कर देंगे ना। माँग भले हम मटेरियल रहे हों, भगवान नहीं देंगे मटेरियल, भगवान सब कुछ स्पिरिचुअलाइज़ कर देंगे या मटेरियल दे के भी हमें हमारी चेतना में अपलिफ्ट ही करेंगे भगवान। तो हम समझें, हम क्या माँगे, किनसे माँगे, क्यों माँगे? एक बार बात करी थी ना, ये जो प्रश्न है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, किसके लिए, किसका, ये सब है ना? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, हू, whom है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा बैठता है? व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, हू, हाउ? हमारी भी जीवन की यात्रा में कई बार व्हाट सताता है हमें। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्या सही है, क्या गलत है? हाँ, हाउ सताता है, कैसे करूँ? पता है ये करना है लेकिन कैसे करूँ नहीं पता भाई। तो हाउ सताता है, वी डू नॉट नो। व्हाट सताता है कि इफ आई डू नॉट नो व्हाट हैव आई गॉट टू डू? व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई स्टडी? व्हाट जॉब शुड आई डू? वेयर शुड आई लिव? फिर हाउ सताता है, पता चल गया ना कि भाई आई शुड बी डूइंग दिस बट हाउ डू आई डू इट? व्हेन की भी एक बात आ जाती है, वेयर की भी एक बात आ जाती है, व्हेन, वेयर, हाउ, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ये व्हाई डू आई डू दिस, व्हाई डू आई नॉट डू दिस? और अगर व्हाई हमारा एकदम क्लियर होगा ना, व्हाई शुड आई बी डूइंग दिस, व्हाई शुड आई नॉट बी डूइंग दिस, तो बाकी क्वेश्चन सेटल डाउन हो जाएंगे। व्हाई, अगर व्हाई मतलब मोटिवेशन ना, इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ हमें चाहिए ना, फ्यूल आगे बढ़ने के लिए, तो वो व्हाई। अर्जुन को यही यही प्रॉब्लम, व्हाई डू आई फाइट, और एंड मे बी व्हाई डू आई नॉट फाइट? मेन तो यही था ना, व्हाई डू आई फाइट। व्हाट तो पता है फाइट, हाउ भी पता है, व्हेन भी पता है, व्हेन डू आई हैव टू फाइट राइट नाउ, वेयर, फ्रॉम हियर, फॉर whom, वो भी ठीक है। व्हाई डू आई फाइट, यहाँ पे सुई अटक गई ना। व्हाई शुड आई बी फाइटिंग? Likewise for us, why? What makes us motivate? What gives us real motivation? Continuous inspiration, motivation. तो किसी को सतत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन चाहिए ना, भागवत गीता की शरण लो, भगवान का नाम जप का शरण ले, तब हम सतत कंटिन्यूअस मोटिवेशन अपने आप को पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर वन थिंग लीड्स टू द अदर ना, वन थिंग लीड्स टू द अदर। तो जितनी जितनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी और भक्ति समझ में आएगी और फिर और भक्ति करेंगे। वन थिंग विल लीड टू द अदर। जीवन अनुभव के लिए ना तो कम से कम जो भारत में जन्म हुआ है, एक बार तो कवर टू कवर पढ़ना ही चाहिए भक्तों के संग में भागवत गीता।
नाम जप करना ही चाहिए। एक फेयर शॉट तो दें कृष्ण भावनामृत अभ्यास के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदीयजिनोऽपि माम्। बढ़िया सम। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है, तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्शपौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेतों लोकों में जाकर यज्ञ, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र से हरे कृष्ण मंत्र के जप जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। बहुत स्पष्ट कथन है भगवान का सभी जगह। हम्म। और सोचो कितना, हर बार हमें आश्चर्य होना ही चाहिए, होगा ही। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने ये बात कही। और लगता है कि भाई ये तो 2022 में कितनी सही बात है, एकदम बराबर है। 20 साल पहले भी ऐसा लगेगा, 20 साल बाद भी, मतलब 2000 साल पहले भी, 2000 साल बाद भी। इसीलिए सदाबहार है ना, सदाबहार। और ये कोई बात देखो भारत के लिए नहीं है, भारत के बाहर भी सभी जगह के लिए ऑल टाइम प्लेस। तो दिव्य मतलब वही ना, दिव्य ज्ञान भी मतलब क्या, जो ऑल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में सिचुएटेड हो, सही हो, वही दिव्य है ना। दिव्य सुख मतलब परमानेंट सुख। रियल वही है जो परमानेंट है। जो परमानेंट नहीं है वो एब्सोल्युटली रियल नहीं है फिर। तो दिव्य सुख,
दिव्य ज्ञान, शाश्वतता। भागवत गीता के दर्शन में हम आएँगे जब, तो हम दिव्यता को ही लक्ष्य करेंगे, दिव्यता को ही पाएँगे। और ये देख सकते हैं हम कितना स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, और समाज में है ना, आज के डेट में भी कितना ये ब्लैक मैजिक, जादू टोना, खूब देवी-देवताओं की, पितरों की, किन-किन की कितनी-कितनी पूजा, नाना प्रकार के पूजा, नाना प्रकार के क्या-क्या देवी-देवताओं का। और ज़्यादातर देखिए पूजा-पाठ, कहना गलत नहीं होगा ना, किसी भी धर्म की अगर उठा के देखें, तो आउट ऑफ फ़ियर बेस्ड ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं, भय के कारण। अ, मैक्सिमम वही मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार का भय के कारण। फिर कुछ आउट ऑफ डिज़ायर्स, हुँ, इच्छा पूर्ति के कारण, कि पता है हाँ, कोई ऊपर वाला है, बादलों के चीर के ऊपर बैठा है, जिसके पास सत्ता है, पावर है, जो काम बना देगा हमारा। 2 ही चीज़ है ना, भक्त बनने से पहले, कृष्ण भावनामृत अभ्यास से पहले, कि भगवान ये काम फँसा है, भगवान को एंगेज करो, काम बनवाओ अपना। हुँ, और अर्जुन ने ये रियलाइज़ कर लिया, नहीं भाई, ज़िंदगी भर भगवान से काम बना रहा हूँ, इस बार भगवान के काम आना है। कौन-सा बढ़िया है बताओ? भगवान से अपना काम निकलवाना या भगवान के काम आना? भगवान के काम आ जाना। हुँ, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो ये मनुष्य जीवन मिला है हमें वास्तव में, ये टर्निंग पॉइंट और की बात करी ना, अगर हम सोचें ना, देखें ना, दिन में कितने टर्निंग पॉइंट आ जाएँगे हमारे, कितने नोटिसेज़ आ जाएँगे, प्रोवाइडेड संग हमारा ठीक हो। थोड़ा संग में क्या, विवेक जागृत हो ना, विवेक। और हम तो मनुष्य सब अपने विवेक के हिसाब से ही हैं भाई। हुँ, अल्टीमेटली काम क्या आएगा? व्यक्ति का विवेक ही काम आता है, अल्टीमेटली, है ना? गुरु पादाश्रय होना ये सब है, लेकिन अल्टीमेटली तो आखिरी साँस में खुद का विवेक ही काम आना है। डिसीजन मेकिंग हो जो हो, गुरु तो लेंगे नहीं ना डिसीजन हमारे बिहाफ़ में। गुरु तो मार्गदर्शन देंगे, इंस्पायर करेंगे, करेक्ट करेंगे, बताएँगे क्या-क्या प्रोस एंड कॉन्स सब कुछ। डिसीजन तो हमें ही लेना होगा। हाँ, तो विवेक काम आता है, और विवेक कैसे बनता है? साधु संग में, साधु संग। इसीलिए ना, साधु संग ही भक्ति का कारण है, साधु संग ही भक्ति का कार्य है, फल है, और साधु संग ही भक्ति है। भक्तों का संग ही भक्ति है। हुँ, तो इतने टर्निंग पॉइंट हमें दिखेंगे भक्त बनने के बाद, क्या-क्या, कितने-कितने का टर्निंग पॉइंट्स, कितने नोटिसेज़ हम नोटिफ़ाई कर सकें, और हर टर्निंग पॉइंट बहुत चेरिशेबल होगा एक्चुअली। हुँ, बहुत चेरिशेबल होगा, कृष्ण की ओर ले जाने के लिए ना, नोटिसेज़ बहुत चेरिशेबल होंगे कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। उत्सुकता, उत्कंठा, एक उल्लास, एक आनंद, एक उमंग बना रहेगा साधक के जीवन में, भक्ति करते हुए। इतना हमें अपने आप को कन्विंस करना चाहिए, यस, आई एम ऑन द वे टू गॉडहेड, भगवत धाम के लिए मैं अग्रसर हो रहा हूँ। चल रहे हैं, भले ही हम कितने ही कंडीशन बेस्ड साधक हो, साधना बहुत ही हमारी मैकेनिकल हो, स्टिल इतना तो हमें समझना चाहिए ना कि मैं भगवत धाम की ओर जा रहा हूँ। और ये अपने आप में कितनी बड़ी मोटिवेशन होगी। इवन दो आई एम वेरी फॉलन, बट स्टिल, because I have taken shelter of devotees, because I am practicing devotional service, I am on the path to Godhead. बाकी ये जर्नी स्लो या फास्ट ट्रैक, या इसका भाव, भक्ति तो भाव से होती है ना, और वो भाव कैसे पुष्ट होगा, कैसे बनेगा? साधु संग, वरिष्ठ वैष्णवों के संग, उनके गुरुजनों के संग, और उनकी सेवा में ही। तो नाना प्रकार की ये
यजन है, पूजा है, वर्शिपिंग है, देवी-देवताओं का, पितरों का, भूतों का। और सहज बात है ना भई, जैसे टिकट कटाने जाओ, भाई टिकट कहाँ से कटाया है? दिल्ली से बम्बई का। तो भाई दिल्ली से बम्बई का कटाया है तो भाई वो ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली से बम्बई वाली बम्बई ही जाएँगे ना, थोड़ी ना पंजाब पहुँच जाएँगे। जब बैठे हैं ट्रेन में जो बम्बई जा रही है तो वहीं जाएँगे। तो देवी-देवता की उपासना करके कैसे पहले चले जाएँगे भगवत धाम? और भगवान की उपासना करके चित्त पूरा शुद्ध होके तो भगवान क्या देंगे? भगवत धाम ही देंगे, कहीं और नहीं भटकाने देंगे। हाँ, ये तो जनरल या कॉमन सेंस या वही वाली बात है पूरी। एक्चुअली भागवत गीता और सब क्या है ना, हमारे कॉमन सेंस को ही टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए, कि कितना वीक है हमारा कॉमन सेंस वास्तव में। अदरवाइज़ तो भगवान बहुत सिंपल है, वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। But it is my mind which is complicated, so I like to complex things. I like to mystify या complicate things. वो पूरा कृष्णा भावनामृत अभ्यास है टू कम टू माय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अनकॉम्प्लिकेट करूँ सब कुछ। तो देवी देवताओं की उपासना करेंगे क्या पाएंगे भाई? स्वर्ग ही पाएंगे, देवी देवताओं का लोक ही पाएंगे। कैसे कुछ और पा जाएंगे? एग्जाम भरा है अगर मेडिकल के लिए तो भाई मेडिकल का ही पेपर आएगा, मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा, इंजीनियरिंग कैसे मिल जाएगा? नहीं है ना भाई। तो ये थोड़ी ना कि भाई किसी को भी पकड़ लो पहुंच जाओगे, किसी की भी पूजा कर लो पहुंच जाओगे ना, ये सब अविधि पूर्वकम है। तो भगवान अलग अलग दिशाओं एंगल से हमें समझा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज इम्प्रॉपर। और ऊपर श्लोक में बताया ना, अहमि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सर्व यज्ञ, अब चलो कोई यज्ञ भगवान विष्णु के लिए नहीं है, ना इंद्र के लिए हुआ है, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य देव, किन्हीं भी देवी देवताओं के लिए हो। अ, फल तो सब भगवान के लिए ही है वास्तव में। एन्जॉयर या सुप्रीम एन्जॉयर कृष्णा ही है, ही इज़ एन्जॉयिंग। तो उसमें देखिए भगवान का तो कुछ नुकसान नहीं है, उनको तो मिल ही जा गया सब कुछ जो मिलना है। लेकिन विडंबना ये है कि देवी-देवताओं की आराधना करके बस हम ही भक्त नहीं बन पाते हैं। सब कुछ कर दिया त्याग, तपस्या इत्यादि, भक्त नहीं बने, कितना बड़ा विडंबना। हाँ, देवी-देवताओं की तपस्या में सुबह जल्दी भी उठ गए, व्रत भी किया इत्यादि। हृदय का इतना शुद्धिकरण भी नहीं होता ना, चित्त का इतना शुद्धिकरण नहीं होगा देवी-देवताओं की उपासना में। अगर कोई सेल्फलेस भाव से ही पूरा करे तो ठीक है, एक इंडिकेशन मिलेगी कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए, एक ओपनिंग, एक नोटिस, एक टर्निंग पॉइंट और आएगा, प्लेटफ़ॉर्म ग्राउंड बनेगा ना उसके लिए। अन्यथा तो सेल्फलेस भाव नहीं है, देवी-देवताओं के करेंगे, तो क्या मिलेगा? संसार ही मिलेगा, या तो पृथ्वी लोक या हद से ज़्यादा स्वर्ग लोक। पितरों का करेंगे पितर लोक मिलेगा, भूत पिशाचों का तो भूत पिशाचों का लोक मिलेगा। और भगवान का भजन करेंगे, भगवत धाम पाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि अ, स कोई भी रास्ता पकड़ लो या सभी चीज़ें एक ही है, कोई कुछ भी पूजा कर लो, कैसे भी कर लो, किसकी भी कर लो। अरे भई ऐसे होता है? पासपोर्ट बनाना है तो भई पासपोर्ट के लिए एक अलग साइट में पासपोर्ट की साइट में ही जाना पड़ेगा, वही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना पासपोर्ट बनाना है और हम वो फॉर्म फिल कर देते हैं, दूसरा कोई सा एक बैंक के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं। कैसे होगा भई? ना। एक ही बात है, सब भारत सरकार का ही है। अरे भाई भारत सरकार का है लेकिन जो पासपोर्ट का वो पासपोर्ट का होगा, जो वीज़ा का है वो वीज़ा का होगा, जो बैंक का है वो बैंक का होगा, जो बिजली का है बिजली का होगा, जो आधार कार्ड का है आधार कार्ड का होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अ, एवरी रोड लीड्स अस टू द सेम पाथ, एवरी पाथ लीड्स टू द वन सेम रोड, नो, नो, नो। भगवान की उपासना में भी देखिए ना, नारायण की उपासना का क्या फल है? वैकुंठ मिलेगा।
नरसिम्हा भगवान की उपासना, वरादेव, वामन देव, हाँ, मत्स्य कूर्मा, रामचंद्र जी और कृष्ण की, राधा कृष्ण की युगल उपासना तो क्या पाएँगे हम? ऐसा थोड़ी ना हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं और साकेत चले जाएँगे या अयोध्या। वो भाव ही नहीं है हरे कृष्णा महामंत्र का। और ये तो ख़ैर हमारे भाव से जपने से है। जप रहे हैं लेकिन भाव नहीं है जपने में तो भैया बहुत विडंबना है फिर, बहुत विडंबना है। हाँ, तो संसार में देखिए इतनी कंडीशनिंग हमने ले रखी है, उनको निकालना बहुत कठिन होता है। और वही स्पिरिचुअल लाइफ़ में भी ना कुछ कंडीशनिंग अपना लें या कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स अपना लें, तो उनको निकालना बहुत कठिन हो जाए। 10 साल, 20 साल की जर्नी में कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स, गलत प्रिंसिपल्स, अंडरस्टैंडिंग बना ली और उसी को अप्रोच, उसी थॉट प्रोसेस, उसी चीज़ को लेके अब हम माला करते हैं, वैसा ही मोटिवेशन बना के। तो भैया बहुत ग्राउंड हमारी वीक है ना, नींव मजबूत नहीं है और इसीलिए फिर टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशन की कमी होगी, इंस्पिरेशन की कमी होगी। वैसा सुख अनुभव नहीं कर पाएँगे कृष्णा भावनामृत अभ्यास से। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं जो चीज़ जैसी है। जो महामंत्र का फल है, जो महामंत्र का भाव है। महामंत्र का फल भाव हमें गोलोक वृंदावन प्रदान करने के लिए। भगवान की राधा कृष्ण की नित्य लीला में नित्य वृंदावन, नित्य व्रजवास, नित्य नवद्वीप वास देने के लिए। ये इसके लिए नहीं ना साकेत या कोई और कोई अयोध्या या इस भाव या उस भाव ना। माधुर्य रस है महामंत्र। कहाँ से आया? निकुंज से आया है। वो लोग धाम से सीधा, है ना? सीधा वृंदावन से। वृंदावन की निकुंजों से जहाँ राधा कृष्ण की केली लीलाएँ हैं। वो माधुर्य रस वही भाव को माधुर्य रस ही है मंत्र ये, वही प्रदान करेगा। परंपरा ही ऐसी है। महाप्रभु की शिक्षा भी ऐसी है। और महाप्रभु साधे का आवेश में भी वही कर रहे हैं, वही बता रहे हैं हमें। हुँ। तो जैसा यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी-जैसी श्रद्धा होगी, श्रद्धा कैसे बनती है? साधु संग में, जैसा-जैसा संग करेंगे वैसी श्रद्धा बनेगी और वही पाएँगे। साधने भाविबो जहाँ, सिद्ध दे पाइबो तहाँ। चैतन्य चरितामृत में आता है। तो साधना में हम कैसा हमारा कॉन्टेम्प्लेशन बन रहा है, वैसा हमारे लिए शरीर तैयार है। अभी देवी-देवताओं की उपासना में हम जैसा कॉन्टेम्प्लेट कर रहे हैं, तो वह वही पाएँगे। हाँ, वो था ना, इधर से डालो आलू, उधर से निकालो सोना, समथिंग लाइक दैट, राइट? वो तो प्यूरिफिकेशन की बात है कि देखो, भगवान को हम अ, मैटर माँग रहे हैं, मैटर माँगते हैं समझो भगवान से, लेकिन निकलेगा क्या आउटपुट? सोना ही देंगे भगवान, सोना ही देंगे। अगर भले मैं थोड़ा-सा अभी हम करते हैं नाम जप, तो क्या अधिकतर तो नामापराध स्टेज से ही होता है ना, नाम जप। लेकिन वही जपते-जपते हरिनाम की इतनी महिमा है कि नामाभास हमें देगा और वही जपते-जपते भाव आएगा, भाव लेके आए, भाव को ऐसा भी नहीं है कि भाव ये सीधा ही स्फुरित होगा या क्या। कृपा कृपा से ही, कृपा। प्रयत्न अपना और कृपा आकृष्ट करने के लिए। तो शुद्ध नाम फिर हम जपें और शुद्ध भाव में आए। पेड़ बोया बबूल का तो नीम कहाँ से होए? वही यान्ति देव व्रता देवान, पितरन यान्ति पितृव्रता। देवी देवताओं की पूजा करेंगे भाई, देवलोक को ही पाएंगे। पितरों की करोगे पितृलोक को पाएंगे। और सबकी आराधना का एक स्वभाव, एक होता है ना, वो गुण हमें झलकेंगे। देवी-देवताओं की पूजा करेंगे, देवी-देवताओं जैसे वो गुण झलकेंगे। कृष्ण की आराधना करेंगे, शुद्ध भक्त के गुण हम में आएँगे ही आएँगे। है ही वो उजागर होंगे। तो भगवान हर तरह से हमें समझा रहे हैं, देवी-देवता की उपासना का क्या फल है। शुद्ध भक्त की क्या स्वरूप है शुद्ध भक्ति का।
ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ये कोई परी कथा या इस हिसाब से नहीं है कि भई स्वर्ग और किसने देखा है, ये पितृलोक, नरकलोक ये सब सब अफ़वाह है या मनगढ़ंत है या मनुष्य की उपज है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्र नेवर लाइ, इतना विवेक हम रखें और ये साधु संग में पक्का होगा। नथिंग लाइक वन्स कन्विक्शन। हुँ, ये एक चीज़ 2 चीज़ होती है, बताओ, एक हुआ इमेजिनेशन और एक हुआ रियलाइज़ेशन, इनमें क्या अंतर है? एक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तो सिर्फ़ सोच तक सीमित रह गई हुँ, कि आप बुन रहे हो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में। हुँ, लेकिन रियलाइज़ेशन तो ये हुआ कि अब आपको इन पर्सन फ़ील हो गया, किसी भी कार्य के थ्रू या कुछ करके। रियलाइज़ेशन मेरे को लगता है कि हुँ। एक इमेजिनेशन, एक पर्सीव, एक पर्सीव करना, एक इमेजिन करना और एक रियलाइज़ करना। तो इमेजिनेशन तो ठीक है, मन की उपज है क्या, हाँ? कई बार बोलते हैं ना, हुँ, ओह आई सी, आई कैन सी दैट, आई कैन सी इट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो एक पर्सीव करना, एक इमेजिन करना, एक पर्सीव करना और एक रियलाइज़ करना। रियलाइज़ मतलब जो हमारी रियलिटी बन गई है, जो हमारे हुँ, अनुभव में आ गया है, जो अनुभव से है ना? राइट, पर्सीव करना अनुभव की बात नहीं है। पर्सीव मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन एसिमिलेट, आई कैन एस्टिमेट, हुँ, आई कैन सी थ्रू इट, आई कैन, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ इसको। लेकिन रियलाइज़ेशन, आई हैव रियलाइज़्ड इट, ये मेरा साक्षात्कार है, मेरी अनुभूति है। तो ये जो ऐसा ना कि भई देवी-देवताओं का लोक ये सब वो स ये तो मनगढ़ंत है, मनुष्यों की उपज है ना, ये कोई कोई इमेजिनेशन या परसीविंग की बात नहीं है। तो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास को हम जीवन में उतारें, देन वी कैन एक्सपीरियंस, वी कैन अनुभव। बाकी ग्रॉस में किसने क्या देखा है बताओ? ग्रॉस में हम क्या देख सकते हैं? कुछ देख सकते हैं क्या ग्रॉस में? तो ग्रॉस में ऐसा नहीं है कि अ, जैसा यही ना, सीइंग इज़ बिलीविंग कहीं कहते हैं। वही, वो एक्चुअली सीइंग इज़ बिलीविंग नहीं है, एक्सपीरियंसिंग इज़ बिलीविंग। अनुभव में उतारना, अनुभव में उतरा कि नहीं उतरा। देख के तो कई बार अनदेखा होता ही ना हमसे। हम देखते क्या है, निकलता क्या है? खुद की आँखों पे हम भरोसा कर सकते हैं क्या? और जैसा जिसका जो अनुभव है ना, उसको बीट करना, उसको ना, तो यही हम भागवत गीता की शरणागति में नाम जप करें, प्रैक्टिकल प्रूफ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। भक्तों के संग में परिक्रमा करें, धाम जाएँ, सेवा करें, मंदिर में कुछ सेवा लें, और ऐसा ये होलिस्टिक लाइफ़स्टाइल चेंज आएगा जीवन में। And one can see it for oneself, one can experience, realize it for oneself। और ये इतना तो मनुष्य जीवन में आके ऐसा सुख हमें अनुभव करना चाहिए, जो रियलाइजेशन का जो सुख है। अन्यथा तो बहुत लो एनर्जी हम कैरी कर रहे हैं, बहुत लो। मैटर में इतना डीप रूटेड हमारा अटैचमेंट, डीप रूटेड एब्जॉर्प्शन है। इसको पार करना है ना, ऊपर उठना है इससे। और अभी नहीं तो कब? इस लाइफ में नहीं तो किस लाइफ में? नाउ इज द टाइम, नाउ, नाउ इज द बेस्ट टाइम। We make a start, we move forward, we move ahead। गीता में भगवान कहते हैं ना, गीता में अर्जुन को,
शोद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये वीकनेस ऑफ द हार्ट को छोड़ो, उठो, युद्ध करो। उसी हमारे भी अपने लॉजिक, वीकनेस, कई कुछ एक्सक्यूजेस, फिर से वही बात कि एक हमें व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक कोई जेन्युइन कारण, रीज़न से बता सके कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, इस कारण से। बहाने अनेकों मिल जाएँगे। तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए ही है, टू नॉट सरेंडर इज़ आवर एक्सक्यूज़, इट्स नॉट अ रीज़न। देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू नॉट सरेंडर, एंड देयर आर हंड्रेड ऑफ रीज़न्स फॉर मायसेल्फ, hundred of excuses for myself to not surrender, but no single reason for me to not surrender completely. And what is stopping me? No one is stopping me other than my mind, other than my own mind. हाँ, मेरे और भगवान के बीच में मेरा मन ही बीच में आके फंसा हुआ है, आड़े आ रहा है, अदरवाइज नो वन। और इसीलिए ना छलांग लगा ही लेनी चाहिए। दीक्षा लूं नहीं लूं, नाम जप करूं नहीं करूं, भागवत गीता पढूं नहीं पढूं, अरे बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ। भागवतम के 11 स्कंद ये एकादश स्कंद में आता है ना श्लोका कि भगवत विद्या, ये भगवत भजन, ये तो ऐसा मार्ग है, ऐसा पथ है, इसमें कोई आँख बंद करके भी, आँखों में पट्टी बाँध के भी डबल स्पीड से चले तो भी नहीं गिरेगा, तो भी नहीं गिरता है। अरे भाई भगवत पथ में, भगवत सेवा में, भगवत अ, भाव वृद्धि में कहाँ गिरने का स्कोप है? ना, उठने का ही उठने का है। ना, उभरने का ही उभरने का है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट देन। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहारितम् अस्नामि प्रयतात्मना। बहुत सुंदर मीठा श्लोक है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य: नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है, तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण,
विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती, तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वह स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, ये ही मनुष्य के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो, वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे, तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपनी भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है, तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है, वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म
कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर इन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हुँ। अब इसको हर्षा जी इसको एक अलग स्टाइल से पढ़ो, अब आप ही देखो किस स्टाइल से पढ़ोगे अनुवाद को। क्या यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हुँ। देखो बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत गहरा श्लोक है और भागवत गीता का सीक्वेंस देखेंगे ना, गज़ब का है। हुँ, तो भगवान हर श्लोक में हमारे अल्टीमेट हित के लिए कह रहे हैं। हर हुँ, हर श्लोक में। इसलिए ना प्रभुपाद का कोई भी तात्पर्य पढ़ो तो ये कोई भी तात्पर्य पढ़ के हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। एक तात्पर्य से भी हम टर्निंग पॉइंट की बात चल रही है ना नोटिस की टर्निंग पॉइंट की। कोई भी प्रभुपाद का तात्पर्य हमें शुद्ध भक्त की ओर टर्निंग पॉइंट हमारा बना सकता है। अब ये जो आपने पढ़ा ना, यदि कोई मुझे पत्र पुष्प फीका लगता है ना थोड़ा। देखो हम सामान्य हम खुद इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यदि कोई मुझे समझो आपको कोई भेंट दे लेकिन उसमें प्रेम का एक तड़का नहीं हो, क्या लगेगा? अरे कोई ऐसा ही समझा है क्या मेरे को? क्या मेरे पास कमी है क्या? नहीं चाहिए उसका ये वो, है ना? कोई अकड़ में दे या कोई एक वाइब्स आ जाते हैं ना भाई ये बड़ा फीलिंगलेस दिया है ये, कोई इमोशंस नहीं है, जस्ट सुपरफिशियल है, सरफेस में है, रियल नहीं है ना? और लगता है नो नो भले ही ब्लड रिलेशन नहीं हो बट यस ही इज़ वेरी जेन्युइन, शी इज़ जेन्युइन, रियल है, फीलिंग्स के साथ है, इमोशंस के साथ है। भगवान को यहाँ क्या चाहिए बताओ? पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, फल चाहिए या प्रेम चाहिए? क्या माँग रहे हैं भगवान यहाँ पे? माँग तो वैसे कुछ भी नहीं रहे हैं सच, लेकिन क्या स्वीकार कर रहे हैं भगवान? ठीक है, पत्र, पुष्प, फल, तोयम, है ना? जल, ये तो एक प्रकार से अगर द्रव्य भी समझे, कौन-सा है नहीं क्या भगवान का? अगर वो देखो बहुत चतुर है भगवान, बहुत चतुर है। ये श्लोक बहुत मीठा भी है, गहरा भी है, क्या बोलूँ? क्या वो फ्लावर अगर हम भगवान को ऑफ़र ना करें, तो क्या वो भगवान का है नहीं क्या वो फ्लावर? वो फ्रूट ऑफ़र ना करें, तो क्या कृष्ण का नहीं है क्या वो फ्रूट? पूरा का पूरा है। अरे भाई सब कृष्ण की शक्ति के बिना वो फ्रूट बन भी सकता है क्या? कृष्ण की शक्ति के बिना वो फ्लावर बन भी सकता है क्या? अ, तो है ना भगवान का स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो या लेकिन भगवान क्या माँग रहे हैं? फ्लावर तो है ही भगवान का, फ्रूट है ही भगवान का, है ना? लेकिन मिसिंग क्या है कृष्ण के लिए? ये प्रश्न है। क्या फ्लावर मिसिंग है कृष्ण के लिए?
अगर कमी है कृष्ण को, क्या फ्लावर की कमी है? फ्रूट की कमी है? किस चीज़ की कमी है? क्या मिसिंग है? उन्हें अभी पढ़ा ना वस्तुओं की आपने कमी नहीं है, लेकिन हाँ? उन्हें प्रेम पूर्वक जो आग्रह मतलब ऑफर किया जाए, वही वही वो चाहेंगे, वही वो चाहते हैं। फल फूल पात्र की भगवान तो कमी नहीं है, वो तो सब उन्होंने ही क्रिएट किया है। और हमारे प्रेम की? हमारे उसकी प्रेम कमी है की क्या तो कमी, सच्चे भक्तों की तो कमी है, जो प्रेम पूर्वक उनका। कहने का कृष्णा हैज़ एक्सेस टू हमारा बैंक बैलेंस, हाउस, एवरीथिंग, बट हम्म। हैज़ ही गॉट एक्सेस टू माय हार्ट? ऐसे तो एक्सेस है, भगवान हृदय में हमारे विराजमान है, सभी जगह ना हमारे साक्षी बन के इत्यादि सब कुछ। हाँ, फिर से भगवान को फल, पत्र, पुष्प इन सब की कमी है क्या? नहीं है। लेकिन क्या मेरा प्रेम भगवान तक पहुँचा है कि नहीं है? वो तो नहीं पहुँचा भाई। वो पता चल जाता ना वो पहुँचा होता तो। लाइफ़स्टाइल से, हमारे देखने, बोलने से, भाव से पता चल जाता कि यस वी आर इन लव विथ कृष्णा। Yes, I have sent my heartfelt love to Krishna. Krishna has my love. हाँ, I have also received Krishna's grace altogether. वो चीज़ मिसिंग है, वो कमी है और भगवान उसी के लिए ललायत है। वही चाहते हैं भगवान। ये तो एक एक आड़ ले लिया समझ लो आप, है ना? हमें थोड़ा-सा कार्मिकली एंगेज करने के लिए ये इतना कि भाई पत्र अर्पित करो, पुष्प अर्पित करो, लेकिन वास्तव में क्या चाहते हैं भगवान? पत्र पुष्प नहीं, वास्तव में हमारा प्रेम चाहते हैं, प्रेम। और उस प्रेम तो एक एक्शन है ना, क्रिया है ना, तो इसको क्रियान्वित करने के लिए ठीक है, मंदिर जाओ, फल लेके जाओ, पुष्प लेके जाओ, हाँ, व्यवहार में आओ, व्यवहार में आने के लिए। अब व्यवहार में आने के लिए प्रेम चाहिए होता है ना, किसी के साथ व्यवहार में आने के लिए। तो भगवान प्रेम पूर्वक ही माँग रहे हैं, प्रेम ही माँग रहे हैं हमारा। और हम भी ना किसी से कुछ लेते हैं तो भाई प्रेम से दिया हुआ स्वीकार करते हैं ना अल्टीमेटली, और हम भी किसी को देना चाहें तो प्रेम से ही देना चाहिए। तो भगवान भी वही प्रेम ही मिसिंग है, हमारा प्रेम ही कृष्ण को मिसिंग है। और देने के बाद है भी क्या हमारे पास देने के लिए? कुछ ज्ञान है क्या देने के लिए? कृष्ण को ज्ञान की नहीं कमी है। कृष्ण को ऐसे प्रेम की भी नहीं कमी है, लेकिन क्योंकि मेरा वन टू वन बॉन्ड है, हम सबका वन टू वन रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो मेरे प्रेम की तो कमी है ना भगवान को, उसकी कमी उससे तो भगवान वंचित रह रहे हैं ना। बट ये उनका औदार भाव है, ये उनकी करुणा, ये उनकी कृपा, ये उनका प्रेम है मेरे प्रति कि वंचित रह के भी वो कंप्लेन या वो नहीं कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं। ही इज़ अलाउइंग मी, ही इज़ लेटिंग मी दैट आई स्टे अवे फ्रॉम हिम। This is also a sign of his love. This is a sign of his magnanimity. Yet he has not abandoned me, although I am far away from him through spirit, in love. Yet he is the most closest to me. है कि नहीं? भगवान से हम दूर हैं, इतना तो हम शायद एक्नॉलेज या स्वीकार कर सकें। Yes, I am far away from Krishna in spirit, in love, out of love, है ना? In emotion, in heart to heart connection. I am far away. Yet he is the most closest to me, more close than mom and dad, friends, relatives, partner, more close than that. तो थोड़ा-सा हमारा भाव उत्पन्न होना चाहिए ना
भगवान को दे तो क्या दें? बताओ क्या बेस्ट चीज़ है ऑफ़र करने के लिए कृष्ण को? व्हाट बेस्ट कैन ये प्रश्न है। व्हाट बेस्ट कैन वी और शुड वी ऑफ़र टू कृष्णा? It can be ourselves. कैन बी मतलब मे नॉट बी, मे बी, इट कैन बी समथिंग एल्स आल्सो हाँ? इट कैन बी या इट हैज़ टू बी फॉर डेफिनिट? Yeah, it must be. It has to be. सो भगवान को ऑफ़र करने के लिए क्या बेस्ट हम ऑफ़र कर सकते हैं? द बेस्ट आई कैन ऑफ़र टू कृष्णा इज़ माय हार्ट, ना? माय होल एक्जिस्टेंस। हार्ट मतलब माय एक्जिस्टेंस, माय सेल्फ, हाँ? माय लव, माय अटैचमेंट, माय एक्जिस्टेंस ऑल टुगेदर, और वो भी कम ही रहेगा। कृष्ण प्रेम में भागवत गीता, भागवतम के अध्ययन, श्रवण, भगवान के कीर्तन में इतना रस है और इतना हम उस प्रेम में सुख, रस, प्रेम में लबालब हो जाएंगे कि अगर हमें लगे ना कि भाई मैंने अपने आप को पूरा कंज्यूम कर दिया कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण की सेवा में, गुरु गौरांग की सेवा में, तो भी हम लगेगा कि फिर भी कम ही किया मैंने। ये प्रीत की रीत ही ऐसी है, प्रीत की रीत ही ऐसी है। कितना भी कर दो लगता है कम ही किया है मैंने। नो, आई हैव नॉट कंज्यूम माई सेल्फ फुल्ली येट। आई नीड टू डू मोर, आई शुड बी डूइंग मोर। नो, दिस इज नॉट। और ऐसा ही भगवान को लगता है, अरे मैंने तो दिया ही क्या है अभी तक, मैंने किया ही क्या है। हम्म, प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वास्तव में प्रेमी को कभी ऐसा नहीं लगेगा चलो मैंने बहुत कर दिया, मैं करते आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। उसको ऐसे ही खलेगा अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कम दिया है। अब हमारा क्या है ना, हम कितना देते हैं भगवान को? 100 रुपया चंदा में रखते कितना है खूब, है ना? भगवान ये टेंडर पास हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाए, 10% आपका। भगवान भी देखते हैं वाह भाई, 1 करोड़ का काम निकाल के 10% दे रहा है मेरे को, बस है ना, 10% में ही तुम तो मेरे को 10% में ही नक्की कर रहे हो, बाकी 90% अपना ही। चलो उसमें भी भगवान देखते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो कितने चतुर है कृष्ण, बहुत चतुर है भाई, गजब का। कैसे? भगवान देखते हैं चलो 1 करोड़ में तुम मेरी 10% बांध रहे हो ना बारी, कोई बात नहीं, 10 ही बांधो, अभी तुम्हें मैं दे देता हूँ 1 करोड़। एक बार जब तुम पूरी मेरे झांसे में आ जाओगे ना, गिरफ्त में आ जाओगे, तो सूद समेत सब वापस निकाल लूंगा मैं। ये है ये वास्तव में है ना। अभी तो अर्जुन को देखो, बता रहे हैं, ये सब सब कर रहे हैं हम। अंत में 18वें अध्याय में भगवान 2 श्लोक बोलेंगे अर्जुन को, मन मना भाव मत मत और सर्वधर्मान परित्यज्य। और उससे पहले बोलते हैं भगवान कि छोड़ दो अर्जुन, भूल जाओ जो कुछ बोला है, लीव इट, बस ये दो। तो कहने का कि completely surrender yourself unto me. Think of me and just surrender yourself unto me. तो अभी तो हम चाहे एक डील प्रकार से कर लें भगवान के साथ, हाँ? कि भगवान ये काम या इतना आपका ये करा दो, मैं दर्शन के लिए आ जाऊंगी वृंदावन, ये करा दो मैं यहाँ चली जाऊंगी, ये कर लूंगी इत्यादि, हाँ। लेकिन एक बार हमारी श्रद्धा बन गई ना, कृष्ण चतुर है ना, काम करा देता है, क्यों? श्रद्धा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए। बोले, बात करी ना कि भाई बेटा बाप से मांगे तो भिखारी नहीं बोलते उसको। तो वही भगवान तो दयालु है, देने के लिए ही है। चलो कोई पर नहीं, सब तुम्हें मैटर हमारे चाहिए। हित में ही कर रहे हैं हम्म, वो तो, हमारे हित के लिए और अच्छा ही कर रहे हैं। हम फिर कृष्ण भी ने हम कैलकुलेशन करते हैं, बट उनका तो ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं है। ही इज गिविंग। ही इज गिविंग बट नॉट whimsically, नॉट यस, विदाउट अप्लाइंग ब्रेन। यस। ही इज गिविंग, ये तो ठीक है, भगवान देते ही हैं, देते ही हैं। भाई कष्ट भी भगवान ही दे रहे हैं ना,
So he's giving हुँ, everything, but applying proper brain in a way कि we can come closer to him. फिर से वही बात कि भगवान तो बहुत नोटिसेस टर्निंग पॉइंट भेज रहे हैं हमारे लिए। ही इज़ गिविंग, बट हम में वो विवेक है कि नहीं है? कैन वी अंडरस्टैंड एंड टेक दिस एट्स कृष्णाज़ कॉल? जैसे अम, अब ये श्लोक है ना कुछ भक्ति के शुद्ध भक्ति के लक्षणों को बताता है इत्यादि। तो एक तो निरपेक्ष भाव से, है ना? कि भाई मैं निरपेक्ष भाव से भक्ति करता हूँ, सेल्फलेस, कुछ चाहिए नहीं इत्यादि। और एक शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या, जैसे गोपियों का, भगवान ने मुरली की तान छेड़ी, उनको आह्वान किया, बुलाया मुरली की तान से, वो कृष्ण का कॉल समझ गए। नोटिस, नोटिस टर्निंग पॉइंट, है ना? बोला कि दिस नाउ द क्लाइमेक्स, द टर्निंग पॉइंट हैज़ कम। नाउ नोटिस हैज़ कम, नाउ कृष्णा's कॉल, नोटिस टर्निंग पॉइंट कृष्णा's कॉल। एक साधक तो उसको वही देखता है, ये कृष्ण का कुल कॉल है, बुलावा है। हुँ, तो गोपियों ने सुना वो मुरली की तान, तो क्या, पति सुतान वया भ्रातर्बान्धवान्, है ना? गति विलंघ्यते यन्ति अच्युतागता, गोपी गीत में हम सुनते हैं। गतिविदस्तवो गीत मोहिता। तो गोपियों ने अपने पति बांधु इनको, घर परिवार को छोड़ दिया ना, त्याग दिया, और भगवान के सेवा के लिए, दर्शन के लिए, कृष्ण के सुख वर्धन के लिए वो चले गए भगवान के कॉल को सुन के। तो ये प्रेम का स्वभाव, प्रेम की रीति है, अनकंडीशनल देना, अनकंडीशनल देना। तो टू ड्रॉप, टू लीव, वही भगवान अर्जुन को भी बोलते ना, ड्रॉप नाउ, लीव नाउ वॉर, ओके, नॉट लीव फाइट, यस, ओके, ओके। जो प्रेमी का जहाँ सुख देखा जाए वही। और ये तो, इसकी तो एपिटोम पराकाष्ठा है गोपियाँ, ना, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से। दसम स्कंद में उद्धव जी भी जब गोपियों के उद्गार गाते हैं करते हैं 47वें अध्याय में, तो बताते हैं ऐसा एपेरेंटली, हाँ, ऐसा एपेरेंटली लगता है कि भाई ये तो सिंपल काउहर्ड गर्ल्स हैं, है ना? बड़ी सिंपल, सहज, सिंपल, एकदम सिंपल से, मतलब नॉट सो स्मार्ट, नॉट सो एजुकेटेड, नॉट सो शास्त्रीयकली एजुकेटेड एंड ऑल। क्या है, गोपियाँ हैं, दूध गायों का ध्यान, घर का ध्यान रखने वाली इत्यादि। लेकिन दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, दे आर द मोस्ट ऑफ ऑल गुड गोपियाँ। समर्पण, समर्पण हो तो गोपियों का, महाप्रभु भी कहते हैं ना कि भक्ति तो वास्तव में गोपियों की टॉप मोस्ट। और गोपी भाव क्या है? उन्हीं के भाव को सराहना, वही गोपी भाव है। ये नहीं कि मैं उस भाव में मैं भी आ गया ना, हमारा तो अनुगत्य में है। उनके पद चिन्हों में चलना, उनकी गुणगान करना, वही गोपी भाव है, गोपियों के भाव का, भक्ति का। और भक्ति भी भाव में ही है ना? तो जो कुछ भावपूर्वक भगवान को दे, तो थोड़ा-सा समझने के लिए, कृष्ण को कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हो के भी मेरे प्रेम की तो कमी है ना भई। Where am I giving myself fully to Krishna? No, not at all. Am I 100% surrendered? Not even 1% surrendered. है ना? How much am I giving myself to Krishna fully, unconditionally? Uh, Hardly, hardly. How much am I holding on to? तो ये पत्र पुष्प तो इस आड़ से भगवान कि somehow he wants us to connect with him, and connect how? Out of love, out of love, ये कि connect with me out of love। कनेक्शन तो देखो प्रेम से ही होता है, आउट ऑफ लव ही कनेक्शन होता है, वरना सुपरफिशियल या वरना वो फॉर्मल कनेक्शन है, अ, वरना वो ड्यूटी बाउंड कनेक्शन है या फियर बाउंड कनेक्शन है, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट बाउंड कनेक्शन है। सेल्फलेस कनेक्शन तो आउट ऑफ प्योर लव ही होता है, और वो भगवान मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं।
देखते हैं ना हम उदाहरण मम्मी का बर्थडे आया या मदर्स डे आया, फादर्स डे आया, है ना? अब बच्चा क्या मम्मी के लिए कार्ड बना के दूँगा मैं। हुँ, पापा के लिए ये लेके आऊँगा मैं। अब वो कार्ड बनाने के लिए भी पैसा तो चाहिए ना उसको पेन, पेंसिल इत्यादि ये सब चाहिए। कहाँ से लाता है? पापा से ही पॉकेट मनी लेके पापा ने पैसे दिया उसी को सेव करते हुए, हाँ? दुकान से कुछ लेके आएगा, क्या बोलेगा पापा आँखें बंद करो, खोलो, ये लो, आपके है, लो, रसगुल्ला लेके आया हूँ आपके लिए। अरे भाई वो विवेक किसने दिया, वो बुद्धि किसने दी, वो पैसा किसने दिया, दुकान किसने बताया, रसगुल्ला किसने बताया, सब कुछ तो बाप ने ही सिखाया है ना, माँ-बाप ने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। हुँ, तो है सब कुछ भगवान का लेकिन पिताजी कितने रिझ जाते हैं कि वाह भाई मेरा बेटा कार्ड बनाया मेरे लिए। अब वो कार्ड सुंदर नहीं हो भले, है ना? कलरिंग उतनी सुंदर नहीं हो भले, लेकिन माँ कितनी प्रसन्न होती है। क्यों? बेटे ने आउट ऑफ लव किया। तो भगवान परफेक्शन थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं हमसे। कृष्णा परफेक्शन मांग रहे हैं क्या हमसे? हम्म, कि तुम कितने परफेक्ट हो, तुम कितना परफेक्ट से फूल दे रहे हो, कितना परफेक्ट से ये कर रहे हो। कृष्णा हमारी साधना में परफेक्शन नहीं मांग रहे। सोचो ये कितनी बड़ी रिलीफ की बात है। ओह कृष्णा इज नॉट, क्योंकि हम पता है ना भाई वी आर नॉट परफेक्ट, वी कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल्सो। रादर व्हाट कृष्णा वांट्स अस इज टू एक्नॉलेज दैट आई एम नॉट परफेक्ट, and that doesn't mean that I become casual or I get the license to be casual. No. Where there is genuineness, there is sincerity. We'll acknowledge that I'm not perfect, and that doesn't mean that I do nothing about it. No. I strive, I make efforts, I perspire, and even then I know I won't be perfect. But all this perfection is what to attract Krishna's mercy, to attract Krishna's grace. Hmm? To show that I mean, to express my heartfelt love for him. तो यही पत्र पुष्प फलम तोयम, वरना तो भगवान को क्या है बोल देते ना, पढ़ा था ना आपने कि जो मुझे ये अर्पित करता है पत्र पुष्प फलम तोयम मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लो भाई ये तो एकदम कट टू कट बात है ना। भाई तुम गिव एंड टेक, तुम दो मैं स्वीकार करूंगा और तुमने दिया चलो बदले में ये ले जाओ। हिसाब नक्की ना, भगवान का ऐसा काम नहीं ना, हिसाब नक्की कराने के लिए नहीं बैठे हैं वो। हिसाब तो एक ही है हमारा, प्रेममय व्यवहार, वो कभी नक्की भी नहीं हो सकता। कोई कभी बोल सकता है क्या आई हैव लव्ड कृष्णा इनफ? ये प्रश्न है। हुँ, कभी कोई साधक बोल सकेगा आई हैव लव्ड कृष्णा इनफ, आई लव हिम इनफ, आई हैव चैंटेड हिज होली नेम्स इनफ, आई हैव ऑफर्ड हिम इनफ। शुद्ध प्रेम की रीत में प्रीत में वी कैन नेवर थिंक दैट आई हैव डन इनफ फॉर कृष्णा। नो, आई हैव डन इनफ फॉर गुरु एंड गौरांग। आई हैव consolidated my place, I have made my position, I deserve it। ये संसारी में और मैंने इतना कर दिया ना क्रिकेट टीम के लिए, आई मेड माई प्लेस, आई डिजर्व। मैंने अपने ऑफिस के लिए इतना कर दिया, आई डिजर्व अ प्रमोशन, आई मेड माई प्लेस, आई सिक्योर्ड माई सीट एमबीबीएस के लिए ये वो। लेकिन प्रेम राज्य में ऐसा हम नहीं समझ, कभी नहीं ऐसा भान आ सकता हम में, एक साधक में कि ओके आई हैव डन इनफ टू सिक्योर अ टिकट टू गोलोक वृंदावन, आई एम सेफ नाउ। और ये उद्देश्य भी नहीं है ना ऐसा कि गिव एंड टेक का, कि बहुत कर लिया भगवान तुम्हारे लिए। अरे बहुत कर ही नहीं सकते, बहुत माला जप ही नहीं सकते हम, ब बहुत भक्ति कर ही नहीं सकते। अ, हमेशा साधक को लगेगा कमी, ऑन द लोअर साइड, आई एम ऑन द शॉर्टर साइड, लोअर साइड। अ, भगवान को भी ऐसा ही लगता है अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों के संग में कि भाई मैं तो अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों को कम ही सुख दे पाता हूँ, कम ही सुख दे पाता हूँ। इसीलिए
राधा रानी का भाव लेके महाप्रभु आए ना, कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी का भाव को अंगीकार करके आए। तो वो भाव को अंगीकार किया ना, तो वो वर्ण भी, गोल्डन कम्प्लेक्शन गौर वर्ण भी उनका आ गया उस भाव में, भाव के आवेश में। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? एक यहाँ भगवान के जो इंद्रियाँ हैं उसको परिवर्तनशील बताया ना, कि हुँ, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है, वो बराबर। मतलब कैसे? आई वाज़ जस्ट भगवान, थिंकिंग। हाँ, हाँ, भगवान आँखों से भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, आँखों से भी बात कर सकते हैं, आँखों से सुन सकते हैं, नाक वाह! से देख सकते हैं। हुँ, हाँ, तो सर्वांग, और एक्चुअली भगवान सब अंगों से, सब उनके ओत-प्रोत हैं, सब कुछ वो कार्य ये कर सकते हैं। अभी सृष्टि की रचना करी, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब माया देवी को एक इशारा दिया, एक आँख, एक झलक बस, और ये सृष्टिपात हुआ। ऐसा नहीं है ना कि भगवान को फिज़िकली कुछ करना पड़ा या क्या ना, केवल देखने मात्र से ही हो गया। हम ये भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये थोड़ी ना भगवान फिर हाथों से लेके, नीड नॉट नेसेसरीली बी ऑल, कृष्णा में भगवान मतलब ऑल कैपेबल। ठीक है, अब ये प्रश्न किया तो ब्रह्म संहिता खोलिए वेदाबेस से, और 5.34 या कौन सा होगा देखते हैं। हाँ, अभी भगवान को भोग लगाते हैं, तो कृष्णा इज़ ऑल कैपेबल, तो बैठ के वो हाथों से खा भी सकते हैं। पाया भी ना चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, किनकी आती है? एक भगवान के भक्त होते हैं, उनका छोटा बेटा होता है। वो वो जो भक्त होते हैं, वो टूर के लिए जाते हैं कहीं पे, 3-4 दिन या ऐसे। तो वो बेटे को बोलते हैं, देख गोपाल की सेवा करना, जो भी डेटी होते हैं, उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, और भोग लगाए बिना खाना मत। पहले गोपाल को खिलाएगा, फिर खाएगा। जो भी डेटी ना, पहले कृष्ण को खिलाएगा, फिर खाएगा। मैं 3 दिन बाद आऊँगा, मैं चेक करूँगा, देखूँगा, भोग लगाया कि नहीं। अब ठीक है भाई, अब बच्चा देखो ना, ये सरलता, सरलता गज़ब की होती है। अब बच्चा ने, पिताजी ने बोला है भाई, करना है, हाँ, पिताजी करते भी हैं। तो लगाया भोग, अब फिर बोल रहा है, "अरे कृष्णा खा अब।" भाई पापा मेरे टूर में गए हुए हैं, आएँगे फिर मेरे को डाँटेंगे नहीं खाया तो। खा। अब पकड़ लिया जिद भाई, बच्चा पड़ गया पीछे भगवान के। नहीं, ये भागवतम खोला है, ब्रह्म संहिता खोलिए, बीएस, ब्रह्म संहिता। तो अब वो बच्चा भगवान को बोल रहा है, खा, और उसने ऐसी पुकार करी ना, वही है पत्रम पुष्पम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना? तो प्रेम से ऐसे पुकारा, भगवान आए भाई, लेना पड़ा प्रसाद, स्वीकार करे, खाए। फिर दोबारा तिबारा, तो ये पिताजी आए, देखे भाई गोपाल भोग लगाया, हाँ लगाया ना, कहाँ पे? तो बोले, भोग कहाँ पे क्या है? कृष्ण के पेट में है, और कहाँ पे है? खिला के आया हूँ उसको भी। बोला, क्या मैं मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ, ऐसा कर रहा है? नहीं, ये नहीं, वो उसी में रखे, थोड़ा सा 32-33 हो सकता हूँ। तो बोलते नहीं, फिर बोले अच्छा ठीक है, अभी लगा भोग। तो भोग लगाया, और पिताजी पर्दे के पीछे छुप के ऐसे देख रहे हैं, और क्या देखते हैं कि भाई भगवान आके स्वीकार कर रहे हैं। हुँ, तो हाँ, हुँ, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय प्रीतिवृन्मन्ति, है ना? अ, 30वां तो नहीं है, 29वां भी नहीं है, और नहीं, नहीं, नीचे आइए 31-32 के बाद। सो एक सेकंड।
37 और 32 के बीच में देखे। हाँ, ऊपर जाए। 32 क्या था? हाँ, 32वां करिए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति मन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद् विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद पढ़िए। I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs, and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति, है ना? अंगानि, अंग सारे, लिम्स ना? किसके? अंगानि यस्य, भगवान के। सकल इंद्रियां, ऑल द ऑर्गन्स, है ना? वृत्तिमन्ति पश्यन्ति, सारे काम कर सकते हैं। एक ही कोई सा उनका अंग। तो ये दिव्य दिव्य शरीर है ना भगवान का। कृष्णा इज ऑल केपेबल। तो भगवान आंखों से सुन सकते हैं, हाँ, आंखों से पा सकते हैं। इसीलिए भगवान को भोग भी लगाते हैं ना। तो बैठ के भगवान पा भी सकते हैं प्रसाद, हाँ, हाथों से और फिजिकली वैसा, लेकिन आंखों से भी ग्रहण कर सकते हैं। ऑल केपेबल। तो भगवान की ये कृपा है कि वो देखो आंखों से ग्रहण करके हमारे लिए उच्च चीज छोड़ देते हैं। ये कृपा है। और कई जगह हमने देखा, जैसे यही चैतन्य चैतामृत में जो कथा आती है, भगवान ने फिजिकली भी जो भोग लगाया था, लड्डू या इत्यादि, उसको स्वीकार किया, खाया भाई खाया। क्या करे ना, जबरदस्ती पड़ जाए ना। देखो, भगवान के तो पीछे पड़ ही जाना चाहिए, तभी मिलेंगे, वरना मिलेंगे भी नहीं। पीछे हाथ धो के पीछे नहीं पड़ेंगे हम भगवान के, तो भगवान हमारे से पीछा छुड़ा के ही रखेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। और हाथ जोड़ के पीछे पड़ेंगे तो ही मिलेंगे भगवान। सत्य बात है एकदम। तो ये, हाँ, भगवान के, अब यही बात ना, इसको इमेजिन कैसे करें? इमेजिन भी चलो थोड़ा कर लिया, मेंटल स्पेकुलेशन या मेंटल लगा लिया इत्यादि। ये तो तभी समझ में आएगा जब कृपा। आपका प्रश्न ये है ना, इसको कैसे समझें? तो कृपा से ही धारण किया जा सकता है। लॉजिकों से तो थोड़ा बहुत अपने आप को सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। बाकी साक्षात्कार किसे? तो ये बात है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये उनका साक्षात्कार है। और हम भी ब्रह्मा जी के पद चिन्हों में चल के, विशेष करके आज के डेट में, मौजूदा में, एक शुद्ध भक्त को आइडेंटिफाई करके उनके पद चिन्हों पे चल के, तो हम ब्रह्मा जी, अर्जुन, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सब के पद चिन्हों पे चल लिए। प्रेजेंटली मौजूदा में एक शुद्ध भक्त तो हमें आइडेंटिफाई करना ही होगा, और उनका आश्रय, उनकी शरणागति लेके तभी हम समझ पाएंगे, उनकी कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से। तो भगवान की दिव्यता, इसका बोध कैसे होता है? शुद्ध भक्त की कृपा से ही बोध होता है। भगवान की भगवत्ता, भगवान की सुंदरता, एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही ये बोध होता है। अन्यथा तो सीमा है ना हमारी इंटेलिजेंस की, कहाँ तक इंटेलिजेंस लगाएंगे? माइंड का भी कहाँ तक?
ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइंड इंटेलिजेंस नहीं लगाए, बट अल्टीमेटली तो कृपा। तो ये अनुभव की बात है ना, साक्षात्कार की बात है। इसीलिए भावपूर्वक अगर हम भजन में जुड़े, तो भगवान भाव से ही भावग्राही जनार्दन है ना, भाव ही ग्रहण करते हैं और भाव से ही मिलते हैं। तो व्हाट इज़ द बेस्ट टू ऑफर टू कृष्णा? ऑफर माई सेल्फ, है ना? मेरा हृदय दूँ भगवान को, अपने आप को पूरा दूँ, वो वो भी कम रहेगा। Does this somewhat answer your question? Yes, yes, it does. Thank you. ठीक है, और कुछ प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो No, आज के लिए all यहीं good. विराम। हाँ, क्या? हुँ, All good, right. ठीक है, तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। Hmm. वी मीट अप टुमारो। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा।